नमस्कार। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इन जिलों में आ गई है पेंशन, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन रुक गई है। उनके बैंक खाते में अभी पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। बाकी जो जिले हैं उनमें भी पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी की जा रही है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। देखिए, 86,000 से अधिक लाभार्थियों बैंक खातों में पेंशन का पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया गया है और पेंशन सूची भी जारी कर दी गई है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। देखिए, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से आप भी किसी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि इनमें से कोई भी एक पेंशन आपकी बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हाउ टू चेक पेंशन स्टेटस, यानी कि आप अपना पेंशन का वर्तमान स्थिति कैसे देख सकते हैं, वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इस समय हम आपको सीधे ही सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। किस तारीख में पेंशन का भुगतान किया गया है, किस महीने की पेंशन को जारी किया गया है, नया वित्तीय वर्ष के अंतर्गत यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं। सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है, क्योंकि अभी हाल ही में ही सरकार तरफ से जो है ये पेंशन का भुगतान किया गया है। देखिए, हालांकि यहाँ से नीचे भी पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट यही है कि जून के महीने में ये पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से इन जिलों में किया जा चुका है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप तारीख देखिए, 30 मई 2026 की तारीख में भी जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन का वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंदर भुगतान किया गया, हैज़ बीन प्रोसीज्ड, जिसमें 42,651 जो विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके बैंक खाते में ये पेंशन को जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जून 2026 की तारीख में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधा 4 बार पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन दी गई है। वित्तीय वर्ष जो नया चल रहा है 2026-27, इसके अंतर्गत ये पेमेंट जारी की गई है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,982 डिसेबिलिटी लाभार्थियों को पेमेंट दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये जो लाभार्थी संख्या आप लिखा देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर 10,023 जो ये पेंशन लाभार्थी हैं उनको भी पेमेंट दिया गया है। 4,203 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं इनको पेमेंट जारी किया गया है और 1 जून की तारीख में ही 5,986 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं इनके बैंक खाते में भी पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है, न्यू अपडेट ये है कि 2 जून अभी हाल ही में ही ये पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। 2 जून 2026 की तारीख में जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान किया गया है, जिसमें 19,674 जो डिसेबिलिटी पेंशन योजना जिनकी बनी हुई है उनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका है। देखिए, अभी तक आपने तारीख देखी, किस महीने की पेंशन जारी किया गया, महीना देखा, वित्तीय वर्ष देखा और यहाँ पर ये लाभार्थी संख्या है जिनको ये पेमेंट जारी किया जा चुका है। ठीक है जी, तो अभी तक कितने लाभार्थियों को पेमेंट मिला है, अब बात करते हैं इन जिलों के बारे में। देखिए, यदि आप यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, यदि आप इन संख्या को काउंट करेंगे तो ये आपका आएगा 91,519। जो ये आप संख्या देख रहे हैं 91,519, अभी तक इन तारीखों में इतने लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दिया जा चुका है। प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं और आप इस पेंशन पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं और किन-किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, वह आप कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं, वह भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद सीधा आपको सर्च करना है उत्तराखंड पेंशन। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे लिखा मिलेगा uk.gov.in, इसी पर ही आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा-सा वेट और आपको करना है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। ये जो होम का आइकन है इसी पर ही आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यदि आप पेंशन राशि जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए पेंशन राशि जाने। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर पेंशन योजनाओं का नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुछ ऐसे पेंशन योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु। और केंद्र सरकार कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी है जिनको 500 रुपये प्रति महीना, राज्य सरकार 1000 रुपये प्रति महीना, तो दोनों सरकारों को मिलाकर हो जाते हैं 1500 रुपये। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन योजना है जिसमें केंद्र सरकार कोई भी अंशदान नहीं होता, केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपये प्रति महीने की दर से लाभार्थियों को पेंशन प्रोवाइड करा रही है। देखिए राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार या केवल राज्य सरकार, सभी को जो है 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन ये दी जा रही है। तो यहाँ पर पेंशन राशि तो आपने जान ही ली है। दोबारा से हमने होम के आइकन पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नवीनतम अपडेट, यानी कि जो न्यू अपडेट होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद वह आपके सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए आप लिखा देखेंगे 2 जून 2026, जिसमें पेमेंट फॉर जुलाई टू सितंबर 2026-27 के अंतर्गत हैज़ बीन प्रोसेस्ड 19,674 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को पेमेंट जारी किया गया है। ये डिसेबिलिटी जो पेंशन लाभार्थी है देहरादून के हैं। देहरादून में पेंशन को जारी किया गया है। राजधानी में, उत्तरकाशी में भी पेंशन जारी की गई डिसेबिलिटी लाभार्थियों के बैंक खातों में। बागेश्वर जिले में भी पेंशन का पैसा जारी किया गया डिसेबिलिटी लाभार्थियों के बैंक खातों में। अल्मोड़ा और पोहड़ी गढ़वाल, इन जिलों में भी डिसेबिलिटी लाभार्थियों बैंक खातों में पेंशन को जारी किया गया है। यानी कि अभी जो पेंशन जारी की गई है सबसे अधिक जो लाभार्थियों को पेमेंट मिला है वह डिसेबिलिटी लाभार्थियों को पेमेंट दिया गया है। ठीक है जी। इसमें विकलांग कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी, जो दोनों प्रकार के पेंशन लाभार्थी हैं, उन सभी को पेंशन दी गई है 1500 रुपये प्रति महीना की दर से। बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया गया है। अभी किन जिलों में ये पेंशन का भुगतान किया जा चुका है वह जिले आप देख सकते हैं। देखिए इस राज्य में कुल 13 जिले हैं, तो इन ज़िले में तो पेंशन जारी कर दी गई है। बाकी जो अन्य ज़िले हैं उसमें प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही जो बाकी ज़िले हैं उनमें भी पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि जो इनकी पेंशन लिस्ट है वह भी जारी कर दी गई है। हमने दोबारा से होम के आइकन पर क्लिक कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दिव्यांग पेंशन। ठीक है जी। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक करे पर, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट और यहाँ पर आपको कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली किस्त इनको पहली दी जा चुकी है। अभी जो किस्त जारी की गई है वह सेकंड इंस्टॉलमेंट को जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं दूसरी क्लिक इस पर क्लिक करे पर सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पर आपने जो जो ज़िले वहाँ पर आपने देखे हैं वह देख लेना है। उन ज़िलों में पेमेंट जारी कर दी गई है। ज़िलों के नाम यहाँ से आप देख सकते हैं जिन ज़िलों में दूसरी किस्त का पैसा जारी किया जा चुका है। ठीक है जी। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप श्रेणी से चेक कर सकते हैं, बैंक से या क्षेत्र से, जिसे आप देखना चाहें उससे आप चेक कर सकते हैं। तो जिनको पेंशन मिल चुकी है उनकी पेंशन लिस्ट भी अपडेट कर दी जा चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन का पैसा रोक लिया गया है। क्यों क्यों रोका गया है? देखिए यहाँ पर एक रीज़न इसमें दिया गया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आधार सीडिंग स्थिति जाने, यानी जिस किसी पेंशन लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगी, उनके बैंक खाते में पेंशन जारी नहीं की जाएगी। लिखा है आधार सीडिंग की स्थिति। यहाँ पर गैर आधार सीडिंग पेंशन धारकों की सूची डाउनलोड कर हेतु क्लिक करें। यहाँ से लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लिखा है अपने आधार सीडिंग की वर्तमान स्थिति जानने के लिए कृपया अपना पेंशन आवेदन संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर जो भी आपके पास है यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा और सर्च के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि जो आपका आधार सीडिंग है वह कंप्लीट है या अधूरा है। ये यहाँ से ही आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। देखिए जिस किसी पेंशन लाभार्थी का बैंक खाता आधार सीडिंग नहीं हो रहा है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं हो रही है, जिसके आवेदन फार्म में गलतियां उनके बैंक खाते में अभी पेंशन का पैसा जारी नहीं किया गया है। देखिए उत्तराखंड राज्य में तो पेंशन सेकंड इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो चुकी है।
आप किस राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं? क्या आपके ज़िले में पेंशन को जारी कर दिया गया है? यदि पेंशन जारी हो चुकी है, आपको पेंशन मिली है, तो आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं? कितनी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में जारी की गई है? कृपया करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।